बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5 और क्वेश्चन नंबर 3 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर आप स्टेटमेंट को देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 से मिलता जुलता उसी जैसा ये क्वेश्चन है, सिर्फ इक्वेशन का फ़र्क है और फिर आगे जो रूट्स हैं वो ज़रा डिफरेंट है। क्वेश्चन में देखिए आपको कह रहा है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा, अगर अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, अगर अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 इसकी रूट्स हैं, ओके, देन फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर। सबसे पहली जो इसमें दो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में, पहला जो पार्ट है उसमें है ए स्क्वायर और अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, दो इसमें आपको रूट्स दी हुई हैं, ये आपकी बुक है, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। देखिए अगर आप इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो इसको यूं करेंगे, पहले सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स, या अगर आप इसमें स्टेटमेंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कैसे, सिंस अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, सिंस क्योंकि अल्फा और बीटा रूट्स है इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन की रूट्स हैं। ये क्यों, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि अल्फा बीटा इस इक्वेशन की रूट्स हैं। सिंस अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, अब क्या होगा, सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स, इसको डिनोट करते हैं हम एस से, एस और क्या होता है ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, आपको इसके फार्मूले का पता, प्रीवियसली हमने डिस्कस किया ये, इसी के क्वेश्चन नंबर 2 में भी, 1 में भी और प्रीवियस एक्सरसाइज में भी, इसी चैप्टर में अल्फा प्लस बीटा होता माइनस बी अपॉन ए। अब बी क्या है यहाँ पे देखिए, ये पी आपका एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, कोफिशिएंट तो क्या होगा 1, एक्स के साथ कोफिशिएंट पी है और कांस्टेंट क्या है क्यू, ए बी, ये पी आपका बी है और क्यू आपका सी है। अल्फा प्लस बीटा होता माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी क्या है पी अपॉन 1, कुछ नहीं है तो अब देखें यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं था ना, तो कोफिशिएंट 1, तो ये आपका यहाँ ए की जगह 1 आ गया। ये मैंने सिर्फ 1 आपको समझाने के लिए लिखा, लगाने की ज़रूरत नहीं है। अल्फा प्लस बीटा सम आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, वो आ गया माइनस पी। आर वी क्लियर? अब आते हैं हम इसके प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे आते हैं हम, वो होगा अल्फा इंटू बीटा, ऐसा इसको डिनोट करते हैं हम पी से, कैपिटल पी से, तो पी इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा। अच्छा ये होता सी अपॉन ए, यूं ही। अब सी आपके पास क्या है देखिए इस इक्वेशन में, ये आपका सी है क्यू, तो क्यू अपॉन 1, तो स्टूडेंट्स अल्फा बीटा या प्रोडक्ट जो है P इज इक्वल टू अल्फा बीटा, वो आपके पास आ जाएगा Q, ऐसा। तो आपके पास ये प्रोडक्ट भी आ चुका विच इज अल्फा बीटा, और सम भी आ चुका अल्फा प्लस बीटा जो कि माइनस पी है। ये हमें जो दी हुई इक्वेशन थी, जो कि गिवन इक्वेशन थी, उससे हमने निकाल लिया सम ऑफ रूट्स भी और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी। जो अब हमें रूट्स दी हुई हैं अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, इससे हमने निकालना है क्या भाई, रिक्वायर्ड इक्वेशन डिराइव करनी है, रूट्स से इक्वेशन बनानी है। आइए उस तरफ चलते हैं, सम ऑफ रूट्स पे आते हैं। एक रूट अल्फा स्क्वायर, दूसरी रूट बीटा स्क्वायर, सम ऑफ रूट्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ ये क्यों लिखा, जो हमें इक्वेशन दी हुई थी वहाँ हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्यों निकाला, क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी पता चल गई और अल्फा इंटू बीटा
ये यहाँ पे इसको मैं पी को मिटा रहा हूँ, प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट ही आपको पता है अल्फा इंटू बीटा। हमें अल्फा प्लस बीटा भी आ गया हमारे पास और अल्फा इंटू बीटा भी आ गया। जब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये यूज़ होगा अल्फा प्लस बीटा भी और अल्फा बीटा भी। सम ऑफ रूट्स एस से डिनोट करेंगे। अच्छा, एस इज इक्वल टू रूट, एक रूट अल्फा है, अल्फा स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ओके, इक्वल्स टू, एक फार्मूला हमने बहुत दफ़ा पढ़ा हुआ है, क्या, कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता, अल्फा स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता ना, इस बात का आपको पता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रह जाए और ये प्लस 2ab उधर ले जाऊँ तो ये बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये माइनस 2ab हो जाएगा, यूं ही। अगर आप ए को रिप्लेस कर दें अल्फा से और बी को रिप्लेस कर दें बीटा से, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यूं ही स्टूडेंट्स। लीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये बात समझ में आ गई। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यूं ही, इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा क्या है स्टूडेंट्स, वो है आपके पास माइनस पी माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या है वो हमने निकाला, वो है क्यू। तो प्यारे बच्चों, आपके पास जो एस आ गया, माइनस पी का स्क्वायर लेंगे तो पी स्क्वायर होगा माइनस 2 क्यू। एस की वैल्यू आपके पास आ गई पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। इसी तरह हम निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसको पी से शो करेंगे, डिनोट करेंगे। अब पी किसके इक्वल होगा, अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बीटा स्क्वायर, यही है ना, एक रूट अल्फा स्क्वायर दूसरी बीटा स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं ज्वाइंटली अल्फा, अब ये स्क्वायर इस पे भी है इस पे भी है तो कलेक्टिवली दोनों पे आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि अल्फा बीटा क्या चीज़ है, वो है आपके पास क्यू, आपने निकाला हुआ है तो आ जाएगा आपके पास क्यू स्क्वायर, पी आ जाएगा आपके पास क्यू स्क्वायर। क्लियर। आइए, एज हमें पता है इक्वेशन का कि जब हमें रूट्स दी हुई हों उससे जब हम वापस इक्वेशन डिराइव करते बनाते तो क्या करते, हमारे पास जो एक फॉर्मेट है, जो एक सेट पैटर्न है कि इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड क्या होती, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, एस सम को डिनोट करता, प्लस पी इक्वल्स टू 0। सो अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही स्टूडेंट्स, माइनस एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू है पी स्क्वायर माइनस 2q, एस की जगह आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2q और एक्स वैसे का वैसे ही, प्लस का साइन। अब p क्या निकाला आपने, p है q स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ले जी, ये आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 2qx प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0। आई होप ये हमें समझ में आ गया। तो ये ए पार्ट हो गया, कितना आसान है ये। अब पार्ट बी पे अगर हम आए, पार्ट बी में हमें दिया हुआ है अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा। जो रूट्स दी हुई हैं वो अल्फा अपॉन बीटा है और बीटा अपॉन अल्फा है। मेरे साथ रहिएगा। आइए इसको हम करते हैं। जब आपको अगर सेकंड पार्ट दिया हो बोर्ड एग्जाम में तो आपने यू पार्ट लिखना है और सॉल्यूशन यूं ही स्टार्ट करना है कि जो आपको गिवन इक्वेशन है, सिंस अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, तो आपके पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस पी, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पी आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा विच इज क्यू। क्लियर। अब जो गिवन रूट्स हैं उनको सॉल्व करते हैं।
सम ऑफ रूट्स, एस से डिनोट करते हैं। एस होगा आपके पास अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। इसके डिनोमिनेटर में अल्फा, इसके में बीटा, तो एलसीएम क्या आएगा, अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा जब बीटा से डिवाइड करेंगे, ये एलसीएम इस डिनोमिनेटर से डिवाइड होगा, तो बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा, अल्फा रह जाएगा। अल्फा जब ऊपर अल्फा से मल्टीप्लाई होगा बन जाएगा अल्फा स्क्वायर, प्लस का साइन। अल्फा बीटा अल्फा से डिवाइड होगा तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा जब ऊपर बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा बीटा स्क्वायर। नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जैसे भी मैंने आपको बताया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। अभी प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको किया ना, -2 अल्फा बीटा। इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को डिवाइड बाय अल्फा बीटा भी वैसे का वैसे इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा क्या है, -p स्क्वायर -2 अल्फा बीटा क्या चीज़ है जी, वो है q। ले जी वैसे का वैसे आ गया, अपॉन अल्फा बीटा अगेन q राइट कर दिया। ये हमारे पास अब s की वैल्यू क्या आएगी, -p का स्क्वायर p स्क्वायर -2q अपॉन q। ये हमारे पास s की वैल्यू आ गई। अब आते हैं स्टूडेंट्स हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे, इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे अगर हम आए, इसको p से डिनोट करेंगे, ये इक्वल होगा अल्फा अपॉन बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा अपॉन अल्फा। ऐसे ही ना, एक रूट अल्फा अपॉन बीटा, दूसरी बीटा अपॉन, ये बीटा बीटा से कैंसिल हो गया, अल्फा अल्फा से कैंसिल हो गया, तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। एज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0, सो एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे, ये माइनस एस सम क्या है, वो है पी स्क्वायर -2q, पी स्क्वायर -2q अपॉन q, ओके, और x वैसे का वैसे प्लस p की जगह 1 इक्वल्स टू 0। अब हमें डिनोमिनेटर में q खत्म करना है बच्चों। q को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, q को खत्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को q से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय लिख दें यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय q ऑन बोथ साइड्स। अब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा q एक्स स्क्वायर माइनस q इंटू पी स्क्वायर -2q अपॉन q इंटू एक्स प्लस q मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू q मल्टीप्लाई बाय 0। ये q एक्स स्क्वायर स्टूडेंट्स वैसे का वैसे ही आ गया, माइनस q से q कैंसिल हो गया, ये बच जाएगा पी स्क्वायर -2q एक्स प्लस q बन जा q इक्वल्स टू, q को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। ले जी, ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन, यू हैव गॉट इट। आई होप ये आपको समझ में आ गया। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया हमारा। इसके ऑल पार्ट्स, 2 ही पार्ट्स थे हम कर चुके। अब इंशाल्लाह स्टूडेंट जो अगली वीडियो होगी उसमें क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.6 को हम स्टार्ट करेंगे, उस पर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।